दोस्तों ये क्या, ये तो खूनी पिग है और ये इतनी रात को कहाँ जा रहा है। लेकिन वो जिस रास्ते से जा रहा है वो रास्ता तो पुराने कब्रिस्तान की तरफ जाता है। और दोस्तों ये क्या, खूनी पिग तो उसी कब्रिस्तान के पास आ जाता है और वो अपने स्कूटर को साइड में लगा देता है। और वो कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है। दोस्तों लगता है खूनी पिग किसी को ढूंढने के लिए आया है, लेकिन वो यहाँ पर किसे ढूंढने आया है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये क्या दोस्तों, खूनी पिग तो खूनी बाबा की कब्र के पास आकर खड़ा हो जाता है। आखिरकार ये खूनी बाबा की कब्र के साथ क्या करने वाला है? दोस्तों गुल्ली बुल्ली और शोन बाबा के घर आए हुए हैं और वो अपने घर के सारे पुराने कागजों को जला रहे हैं जो किसी काम के नहीं है। फिर शोन एक संदूक लेकर आ जाता है और गुल्ली बुल्ली से बोलता है हमें इसके अंदर के भी पुराने कागजों को जला देना चाहिए। फिर शोन उस संदूक को खोलता है। दोस्तों इसके अंदर ये क्या चीज है? अरे शोन यार, ऐसी क्या चीज है इसके अंदर? दोस्तों इसके अंदर बाबा और उनके भाइयों की बचपन की फोटो है और बाबा के बचपन की फोटो देखकर सब हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस फोटो में छोटा बाबा कौन है। ये मेरे भैया है। क्या बाबा भैया? लेकिन बाबा आपने हमें कभी नहीं बताया कि आपके कोई भैया भी है। ये उस समय की बात है जब बचपन में हम साथ में रहा करते थे और बचपन में हम साथ ही खेला करते थे। और फिर हम एक दिन छुपन छुपाई खेल रहे थे और मुझे सबको ढूंढना था। मैं आ रहा हूं, तुम सब कहां हो? मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और फिर वो तीनों बाबा मिलकर खूनी बाबा को ढूंढ रहे होते हैं। भैया तुम कहाँ हो? भैया तुम कहाँ हो? और ये क्या दोस्तों, ये तो एक मम्मी है और वो खूनी बाबा के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और खूनी बाबा पर हमला कर देता है। अरे तुम कौन हो और मेरे भैया को कहां ले जा रहे हो? छोड़ दो मेरे भैया को, छोड़ दो। और दोस्तों ये क्या, खूनी पिग तो खूनी बाबा की कब्र खोद रहा है। आखिरकार ये खूनी बाबा की कब्र के साथ क्या करने वाला है? और दोस्तों ये क्या, ये मम्मी कब्रिस्तान में एम्बुलेंस क्यों लेकर आया है? आखिरकार ये क्या करने वाला है इस एम्बुलेंस का? कहीं ये खूनी बाबा की डेड बॉडी को यहाँ से लेके तो नहीं जाने वाले? आने दो, सीधी आने दो। हाँ हाँ आने दो, आने दो, सीधी आने दो। बस रोक दो। दोस्तों ये क्या, खूनी पिग ने तो खूनी बाबा की कब्र को बाहर निकाल दिया। और ये सब देखकर मम्मीज उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं। सुनो, ये खूनी बाबा की कब्र है, तुम्हें इसे बहुत संभाल कर महल तक पहुंचाना होगा। और ध्यान रहे, अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप चिंता ना करो, हम इसे संभाल कर महल तक पहुंचा देंगे। और ये सब बोलकर मम्मी से एम्बुलेंस को लेकर वहां से निकल जाते हैं। तो दोस्तों ईविल खूनी बाबा को कहीं जिंदा तो नहीं करने वाली? अगर ईविल ने खूनी बाबा को जिंदा कर दिया तो खूनी बाबा को इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता।
और दोस्तों ये क्या, मम्मी इस एम्बुलेंस को लेकर महल के अंदर आ जाते हैं। ये जगह पहले से ही अजीब थी, लेकिन खूनी बाबा के आने के बाद ये जगह भयानक भी हो गई। और फिर सारे मम्मीज जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, जय खूनी बाबा, 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 जय खूनी बाबा। और ये क्या दोस्तों, ये तो इविल नन का जासूस है और ये भी यहाँ पर आ जाता है और सबों से बोलता है, तुम सब लोग यहाँ पर टाइम खराब मत करो। आज हमें कैसे भी करके खूनी बाबा को जिंदा करना होगा, क्योंकि अगर आज हमने खूनी बाबा को जिंदा नहीं करा तो हम फिर कभी भी खूनी बाबा को जिंदा नहीं कर पाएंगे। आज हमारी शैतानी शक्तियां बढ़ने वाली है। आज हम सभी राक्षस और भी ज्यादा शक्तिशाली होने वाले हैं। और फिर मम्मीज खूनी बाबा की कब्र को इविल नन के बनाए हुए चक्र पर रख देते हैं। उठो खूनी बाबा उठो, आज तुम्हें इस कब्र से आजादी मिलने वाली है। आज तुम्हें आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों ये क्या, कब्र तो जमीन से ऊपर उठकर कांपने लगती है और ये सब देखकर इविल नन जोर जोर से हंसती है। नई जिंदगी मुबारक हो खूनी बाबा। आओ खूनी बाबा आओ और अपनी गद्दी संभालो। और फिर खूनी बाबा इविल नन की तरफ बढ़ने लगते हैं। और दोस्तों अब ये महल पूरी तरह से खूनी बाबा के कब्जे में है। सुनो सभी योद्धाओं, अब मेरी मर्जी के बिगर इस महल के ऊपर से कोई परिंदा भी नहीं उड़ना चाहिए और ना ही मेरी इजाजत के बिगर इस महल के कोई अंदर और बाहर जाना चाहिए। जय खूनी बाबा, जय खूनी बाबा, जय खूनी बाबा, जय खूनी बाबा, जय खूनी बाबा। वहीं रुक जाओ खूनी पिग। खूनी बाबा तुम जिंदा हो गए, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तुम्हें ये सुनकर बहुत दुख होगा कि आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी, क्योंकि तुमने मुझे आजाद करके नई जिंदगी दी है। इसका इनाम तो तुम्हें मिलना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं खूनी बाबा, अभी तुम्हें सब समझ आ जाएगा खूनी पिग। और फिर खूनी बाबा जादू से अपनी तलवार लाते हैं और खूनी पिग पर हमला कर देते हैं। और दोस्तों ये क्या, आखिरकार खूनी बाबा खूनी पिग को क्यों मारना चाहते हैं? अगर आपको पता तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खूनी बाबा तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? जब तक मैं जिंदा हूँ तो तू जिंदा नहीं रह सकता। और ये क्या दोस्तों, खूनी बाबा ने तो खूनी पिग को हरा दिया। अब खूनी पिग के साथ क्या होने वाला है? और फिर खूनी बाबा इविल नन और मिस्टर मीट को बोलते हैं, जाओ ले जाकर बांध दो इसे, अब हम इसकी बलि देंगे। दोस्तों लगता है आज खूनी पिग का आखिरी दिन है, क्योंकि खूनी बाबा आज खूनी पिग की बलि देकर ही रहेंगे। तू क्या समझा था मुझे? तुझे मैं दिखाता हूँ कि मैं कितना ताकतवर हूँ।
और फिर खूनी बाबा अपनी शैतानी शक्ति से आग को और भी तेज कर देते हैं और फिर देखते ही देखते थोड़ी देर में ही खूनी पिक्का जलकर कंकाल बन जाता है। और दोस्तों ये कौन है जिसने खूनी बाबा को ये सब करते हुए देख लिया? और दोस्तों ये तो रोड है और ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? और दोस्तों रोड ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो नीचे बैठ जाता है। ये तो खूनी बाबा है, लेकिन ये तो मर चुके थे। मुझे जाकर बाबा भाइयों को खूनी बाबा के बारे में बताना होगा कि वो जिंदा है। दोस्तों बाबा सुबह 4 बजे उठकर अपनी तलवार विद्या की प्रैक्टिस में ध्यान लगा रहे होते हैं और फिर तभी वहां पर रोड आ जाता है और बाबा के पास आकर खड़ा हो जाता है। रोड यार, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? और तुम मुझे इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? वो जिंदा है बाबा, वो जिंदा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रोड कौन जिंदा है? तू मुझे जरा ठीक से बताएगा? तू किसके बारे में बात कर रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू जरा ठीक से बता क्या हुआ तेरे साथ? बाबा मैं खूनी बाबा के बारे में बात कर रहा हूँ, वो जिंदा है। मैंने अभी उन्हें पुराने महल के बाहर देखा है। रोड यार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? खूनी बाबा जिंदा कैसे हो सकते हैं? वो तो काफी साल पहले मर चुके हैं। बाबा अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों फिर बाबा और रोड पुराने महल के लिए निकल पड़ते हैं और फिर निंजा बाबा और रोड दोनों पुराने महल के पास आ जाते हैं और वो देखते हैं कि महल को मम्मीज ने चारों तरफ से घेर रखा है। और फिर निंजा बाबा की नजर महल के ऊपर खड़े खूनी बाबा पर पड़ती है और फिर खूनी बाबा अपनी शैतानी शक्तियों को और भी ज्यादा ताकतवर बना रहे होते हैं। और फिर खूनी बाबा को देखकर बाबा बोलते हैं, ये तो भैया है और ये जिंदा कैसे हो सकते हैं? और दोस्तों ये क्या, ईविलन ने तो बाबा और रोड को देख लिया और फिर बाबा और रोड को देखकर ईविलन उनके पास आ जाती है। बुड्ढे, आज तूने अपनी मौत को खुद ही दावत दी है। अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी और आज मैं तेरा खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। और फिर बाबा ईविलन पर हमला करते हैं। नहीं 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 बाबा! ऐसा नहीं हो सकता। अब अगली तुम्हारी बारी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं 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 नहीं। और ये क्या दोस्तों, ईविलन रोड पर हमला करती है। और दोस्तों ये क्या, बाबा ने तो ईविलन का हमला रोक दिया। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें। सुनो रोड, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और यहाँ के बारे में बाबा भाइयों को बता दो। जाओ यहाँ से, भाग जाओ। मैं इसे ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा, मेरी फिक्र मत करो, जाओ यहाँ से। और फिर रोड वहां से भाग जाता है। और ये क्या दोस्तों, ईविलन ने तो बाबा पर दोबारा हमला कर दिया। दोस्तों अब लगता है कि बाबा को बचाना मुश्किल है। क्या हुआ ईविलन, तुमने मुझे इतनी रात को महल से बाहर क्यों बुलाया? खूनी बाबा, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूं। बुल्ली यार, ये कौन है जो इतनी रात को पागलों की तरह हमारी तरफ ही आ रहा है? बुल्ली यार, ये तो रोड है। रोड, तुम्हें क्या हुआ और तुम मुझे इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो?
वो खूनी बाबा जिंदा हो गए। क्या खूनी बाबा? पर यार वो जिंदा कैसे हो सकते हैं? हाँ खूनी बाबा वो जिंदा है और इविल नन ने निंजा बाबा को मार दिया, लेकिन निंजा बाबा अभी जिंदा है। हमें कैसे भी करके उन्हें बचाना होगा। क्या रोड तुम ये क्या बोल रहे हो? अगर ऐसा है तो हमें जल्दी बाबा भाइयों के पास जाकर उन्हें बताना होगा। सुनो सभी योद्धाओं, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। आज हमें इस निंजा बाबा की बलि देनी होगी और फिर दुनिया में हमें कोई नहीं हरा सकता। और दोस्तों ग्रीन बाबा और आइसमैन बाबा दोनों ही साधना में ध्यान लगा रहे होते हैं। और ये क्या दोस्तों, इतने में ही रोड और गुल्ली बुल्ली भी यहाँ पर आ जाते हैं और फिर वो सीधा ही गुफा के अंदर चले जाते हैं। बाबा भाइयों उठ जाओ, निंजा बाबा मुश्किल में है। और दोस्तों रोड के इतना बोलते ही दोनों बाबा भाई अपनी आंखें खोल लेते हैं और रोड की तरफ देखते हैं। बाबा इविल नन ने अपने पुराने साथी खूनी बाबा को कब्र से बाहर निकालकर जिंदा कर दिया। रोड यार ये तुम क्या कह रहे हो? खूनी बाबा जिंदा कैसे हो सकते हैं? रोड अगर इविल नन ने खूनी बाबा को सच में जिंदा कर दिया तो ये हमारे लिए बहुत बुरी खबर है। तो बाबा चलो हम सबको चलकर निंजा बाबा को बचाना होगा। नहीं गुल्ली, अगर हम दोनों बाबा भाई भी मिलकर खूनी बाबा पर हमला करेंगे तो भी हम उसे नहीं हरा सकते, क्योंकि अब खूनी बाबा की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। क्या बाबा खूनी बाबा इतने शक्तिशाली है? हाँ बुल्ली। दोस्तों इविल नन का जासूस खूनी बाबा के पास आ जाता है और फिर वो खूनी बाबा से बोलता है, सुनो खूनी बाबा, हमें ठीक 12 बजे निंजा बाबा की बलि देनी होगी। बलि देने का पूरा इंतजाम हो चुका है, बस अब 12 बजने की देर है। और फिर ये सब सुनकर मम्मीज बोलते हैं, जय खूनी बाबा, 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 जय खूनी बाबा। तो बाबा हम इविल नन और खूनी बाबा को कैसे हराएंगे? अब तो सिर्फ पिताजी ही है जो हम सबको खूनी बाबा और इविल नन से बचा सकते हैं। लेकिन बाबा आपके पिताजी कहां पर है? पिताजी हिमालय के पहाड़ों में पिछले 200 सालों से साधना कर रहे हैं। हमें वहां जाकर उन्हें वहां से लाना होगा, क्योंकि पिताजी है जो खूनी बाबा और हम सभी भाइयों से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तो बाबा जल्दी से आपको आपके पिताजी के पास जाना चाहिए। और फिर आइसमैन बाबा और ग्रीन बाबा अपने पिताजी के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और दोस्तों बाबा के पिताजी हिमालय के पहाड़ों में साधना कर रहे हैं और फिर दोनों बाबा भी वहां आ जाते हैं और फिर वो अपने पिताजी के पास जाते हैं। पिताजी, पिताजी हमें आपकी जरूरत है, क्योंकि खूनी बाबा जिंदा हो चुके हैं और भैया भी उसके कब्जे में है। मुझे पता था ये दिन एक न एक दिन जरूर आएगा जब पुराना अंधेरा वापस लौटेगा। अगर खूनी बाबा जिंदा हो गए तो मुझे अपनी ये तपस्या छोड़नी होगी, नहीं तो उसकी शैतानी शक्ति इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगी। आज रात 12 बजे इस निंजा बाबा की आखिरी सांसें होगी और इसकी बलि देने के बाद इसकी सारी शक्तियां मेरी हो जाएगी। जय खूनी बाबा, जय खूनी बाबा, जय खूनी बाबा, जय खूनी बाबा, जय खूनी बाबा। और दोस्तों गुल्ली बुल्ली, रोड और चोर जीप से महल का गेट तोड़कर महल के अंदर आ जाते हैं। और ये क्या दोस्तों, आइसमैन बाबा और ग्रीन बाबा भी यहाँ पर आ जाते हैं। और
और फिर बाबा भाई और सभी मिलकर मम्मीज पर हमला कर देते हैं। अरे वाह दोस्तों, बाबा भाई और सभी मिलकर एक के बाद एक मम्मीज को मार देते हैं। और ये सब देखकर खूनी बाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर खूनी बाबा अपनी शैतानी शक्ति से बहुत बड़ा धमाका कर देते हैं और बाबा भाई और सभी लोग दूर जाकर गिर जाते हैं। अच्छा हुआ कि तुम सब यहाँ खुद ही चल कर आ गए। अब आज की रात तुम सभी की आखिरी रात होगी। सुनो खूनी बाबा, हमें निंजा बाबा के साथ इन सब की भी बलि दे देनी चाहिए ताकि हम और ज्यादा शक्तिशाली हो सके। हाँ विलन, तुम एकदम सही बोल रही हो। आज की रात इन सब की आखिरी रात होगी। और दोस्तों खूनी बाबा बलि देने के लिए बाबा भाई और इन सब की तरफ बढ़ने लगते हैं। और ये क्या दोस्तों, बाबा के पिताजी भी यहाँ आ जाते हैं। अब लगता है खूनी बाबा का बचना मुश्किल है। जिसमें मम्मीज और इविल जल जाती है। और ये सब देखकर बाबा के पिताजी खूनी बाबा के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। खूनी, तूने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए आज मेरे हाथों से तेरा अंत निश्चिंत है। मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं अमर हूँ। तुम्हारी तपस्या मेरी तलवार के सामने कुछ भी नहीं है। और फिर बाबा के पिताजी अपनी तलवार निकालते हैं और खूनी बाबा से बोलते हैं, अब समय आ गया है, जहाँ से तू आया है वहाँ तुझे वापस भेजने का। दोस्तों खूनी बाबा तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और ये क्या दोस्तों, लगता है खूनी बाबा का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन वो इतनी जल्दी कैसे हार सकते हैं? मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा। और ये सब बोलकर खूनी बाबा का सर और शरीर वहां से गायब हो जाता है। दोस्तों ये सारे मम्मीज घोड़ों पर बैठकर आखिरकार कहाँ जा रहे हैं? और दोस्तों ये क्या, ये सारे मम्मीज तो महल की तरफ आ गए। और फिर वो महल के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों खूनी बाबा का जासूस खूनी बाबा के पास आ जाता है और उनसे बोलता है, खूनी बाबा, सब कुछ सुरक्षित है और हमने वहाँ पर किसी भी इंसान को नहीं देखा। दोस्तों खूनी बाबा का जासूस आखिरकार किस जगह की बात कर रहा है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों गुल्ली और गुल्ली इतनी रात को इस सुनसान रास्ते से शॉन और रोड से मिलने के लिए उनके पास जा रहे हैं और फिर तभी अचानक से जंगल से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. और फिर वो अपनी जीप को साइड में रोक देते हैं। और देखने जाते हैं कि आखिरकार ये आवाज कहां से आ रही है। और दोस्तों ये क्या, गुल्ली क्या देखता है, ये पुराना सूखा पेड़ हिल रहा है। और दोस्तों फिर वो पेड़ अचानक से गुल्ली गुल्ली की तरफ मुड़ जाता है और ये देखकर गुल्ली और गुल्ली काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और फिर वो पेड़ गुल्ली गुल्ली से बोलता है, Tung 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 sahur. और दोस्तों ये देखकर गुल्ली चिल्लाता है, गुल्ली भागो, ये तो टुंग 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 सहूर है। और दोस्तों जैसे ही गुल्ली गुल्ली भागने लगते हैं
वैसे ही जंगल के चारों तरफ से मम्मीज निकल आते हैं और वो गुल्ली बुल्ली को घेर लेते हैं। वहीं रुक जाओ योद्धाओं, हमें इन्हें जिंदा पकड़ना है। और फिर खूनी बाबा के इतना बोलते ही सभी मम्मीज रुक जाते हैं और खूनी बाबा की तरफ देखते हैं। Tung 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 sahur. टुंग 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 सहूर ने तुम्हें देख लिया, अब वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और फिर दोस्तों टुंग 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 सहूर और खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगते हैं। यार गुल्ली, ये सब तो मर चुके थे, लेकिन ये दोबारा जिंदा कैसे हुए? बुल्ली, मुझे लगता है कि खूनी बाबा ने इनको दोबारा जिंदा कर दिया। खूनी बाबा, अब हम देर नहीं कर सकते, इन दोनों को अभी की अभी खत्म करना होगा। नहीं टुंग 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 सहूर, मजा तभी आएगा जब ये अपनी आंखों से अपनी मौत देखेंगे। दोस्तों ये तो खूनी पिग है और ये किसे इतनी बुरी तरह मार रहा है? मुझे भूख लगी है, लेकिन पहले मैं तेरी हड्डियां तोड़ूंगा और फिर मैं तुझे खाऊंगा। और दोस्तों ये सुनकर वो आदमी की हवा टाइट हो जाती है। और ये क्या दोस्तों, टुंग 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 सहूर ने तो गुल्ली के सर पर बैट मार दिया और फिर गुल्ली बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और ये देखकर बुल्ली काफी ज्यादा घबरा जाता है कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों सोन और रोड वैन के पास खड़े होकर गुल्ली बुल्ली का इंतजार कर रहे होते हैं। रोड, यार इतनी रात हो गई लेकिन अभी तक गुल्ली बुल्ली आए नहीं, आखिरकार वो कहाँ रह गए? शोन यार, मुझे लगता है तुम्हें उन्हें फोन करना चाहिए। हाँ रोड, तुम एकदम सही कह रहे हो। हमसे कोई नहीं बचा सकता। रोड, यार बुल्ली ने तो फोन काट दिया, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है हमें जल्दी जाकर निंजा बाबा से मदद मांगनी चाहिए। अब निंजा बाबा ही उन्हें बचा सकते हैं। दोस्तों निंजा बाबा इतनी रात को भी साधना में ध्यान लगा रहे होते हैं और उनके आसपास अग्नि जल रही होती है। और फिर अचानक से निंजा बाबा की आंख खुलती है और वो बोलते हैं, मैं महसूस कर सकता हूँ कि टुंग 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 सहूर लौट आया है। और फिर शोन और रोड भी बाबा के घर आ जाते हैं और बाबा से बोलते हैं, बाबा लगता है गुल्ली बुल्ली किसी मुसीबत में है, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं लौटे हैं और वो उसी सुनसान श्रापित जंगल से आ रहे हैं जहाँ पर इंसानों का जाना मना है। यार सोन, उन्हें उस रास्ते से नहीं आना था क्योंकि वो रास्ता इंसानों के लिए श्रापित है। लगता है वो जिंदा हो गया। बाबा कौन जिंदा हो गया? टुंग 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 सहूर। बाबा ये टुंग 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 सहूर कौन है? टुंग 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 सहूर वो है जो इंसानों को देखते ही उन्हें मार देता है। और लगता है अब खूनी बाबा और टुंग 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 सहूर एक हो चुके हैं। खूनी बाबा, अब समय आ गया है कि हमें इन दोनों को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इन इंसानों ने जंगल को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। हाँ टुंग 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 सहूर, तुम एकदम सही कह रहे हो, हमें इन्हें खत्म कर देना चाहिए। और फिर दोस्तों टुंग 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 सहूर गुल्ली बुल्ली को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। दोस्तों ये क्या, इस मम्मी ने तो शोन और रोड को जंगल की तरफ आते हुए देख लिया। शोन वो देखो, मुझे लग रहा है वो गुल्ली बुल्ली की जीप है। और फिर शोन अपने स्कूटर को जीप के पास लाकर रोक देता है। हाँ रोड, तुम एकदम सही कह रहे हो, ये तो गुल्ली बुल्ली की जीप है, लेकिन गुल्ली बुल्ली कहाँ है? शोन यार ये देखो, ये यहाँ पर क्या लिखा है?
रात के समय में जंगल के अंदर जाना मना है। शॉन, मुझे लगता है कि गुल्ली बुल्ली इसी जंगल में गए होंगे और हमें जंगल के अंदर जाके उन्हें ढूंढना चाहिए। और फिर दोस्तों शॉन और रोड गुल्ली बुल्ली को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं। गुल्ली तुम कहाँ हो? गुल्ली गुल्ली तुम कहाँ हो? रोड यार, अब ये क्या मुसीबत है? शॉन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और ये क्या दोस्तों, ये तो खूनी पिग है और खूनी पिग फिर रोड और शॉन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उनसे बोलता है, तुम दोनों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन हम तो यहाँ अपने दोस्त को ढूंढने आए हैं। तुम्हारे दोस्त तो टुंग टुंग साउर और खूनी बाबा के कब्जे में है और टुंग टुंग साउर इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अब तक तो टुंग टुंग साउर ने तुम्हारे दोस्त को खत्म भी कर दिया होगा और अब अगली बारी तुम्हारी है। और ये क्या दोस्तों, मम्मीज ने तो शॉन और रोड को घेर लिया। रुक जाओ टुंग टुंग साउर। क्या हुआ और तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम्हें पता है ना, अगर तुमने मुझे बिना वजह रोका है तो तुम मुझे अच्छे से जानते हो कि इसका अंजाम सिर्फ मौत है। लेकिन मैं आपसे बस इतना कहने आया हूँ कि इन दोनों के दोस्त इन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ चुके हैं। सुनो योद्धाओ, वो यहाँ खुद नहीं आए हैं, उन्हें यहाँ पर उनकी मौत खींच के लाई है। तुम एकदम सही कह रहे हो खूनी बाबा, आज इन दोनों के साथ इनके दोस्तों को भी खत्म कर देंगे। जाओ उन दोनों को भी यहाँ लेकर आओ और बांध दो इनके साथ। रोड, इनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन हमें गुल्ली बुल्ली के लिए इनका सामना करना पड़ेगा। शॉन दोस्तों, ये क्या, सारे मम्मीज ने तो रोड और शॉन को घेर लिया। आपको क्या लगता है कि रोड और शॉन इन सभी मम्मीज का सामना कर पाएंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये क्या दोस्तों, शॉन और रोड ने तो सभी मम्मीज को धक्का मार दिया और वो सब मम्मीज दूर जाकर गिर जाती है। ये दोनों इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। दोस्तों ये क्या, खूनी पिग ने तो गन निकाल ली। अब लगता है कि शॉन और रोड का बचना मुश्किल है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सुनो योद्धाओ, इन दोनों को एम्बुलेंस में डालो। आज इनका खेल हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। दोस्तों फिर मम्मीज रोड और शॉन को एम्बुलेंस में डाल देते हैं। और फिर खूनी पिग एम्बुलेंस को लेकर वहां से चला जाता है। सुन टुंग टुंग साउर, अब हमारे दोस्त भी हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ चुके हैं और अब बाबा भी यहाँ आने वाले होंगे। अब तेरा अंत नजदीक है। और ये क्या दोस्तों, खूनी पिग एम्बुलेंस में शॉन और रोड को लेकर यहाँ आ जाता है। और फिर वो खूनी बाबा और टुंग टुंग साउर से बोलता है, टुंग टुंग साउर, मैं इन दोनों के दोस्तों को भी यहाँ ले आया हूँ। अच्छा हुआ खूनी पिग जो तुम इन्हें भी यहाँ ले आए। अब इनके दोस्तों के साथ इन्हें भी खत्म कर दूंगा। पिताजी, पिताजी, मुझे आपकी जरूरत है। और फिर बाबा के इतना बोलते ही उनके पिताजी वहां पर आ जाते हैं और निंजा बाबा से बोलते हैं, आंखें खोलो निंजा। पिताजी, खूनी बाबा वापस लौट आया है और इस बार उसका साथी टुंग टुंग साउर भी उसके साथ है। क्या वो फिर से लौट आया है? हाँ पिताजी, और हमारे दोस्त भी उनके कब्जे में है। हमें जल्दी चल के उन्हें बचाना होगा। तुम फिक्र मत करो, हम उन्हें कैसे भी करके बचा लेंगे। और फिर बाबा और उनके पिताजी जादू से वहां से चले जाते हैं
टुंग टुंग सहूर, अब वक्त आ गया है इन चारों को खत्म करने का। और ये सुनकर टुंग टुंग सहूर जोर जोर से हंसने लगता है। और ये क्या दोस्तों, दोनों बाबा भी यहाँ आ जाते हैं और टुंग टुंग सहूर से बोलते हैं, टुंग टुंग सहूर छोड़ दो इनको, नहीं तो आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये जंगल मेरा है और मैं आकर राजा हूँ। और ये क्या दोस्तों, खूनी पिग तो निंजा बाबा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। निंजा बाबा अपनी तलवार से खूनी पिग पर हमला कर देते हैं और फिर खूनी पिग मर जाता है। तुम खूनी पिग को मार सकते हो, लेकिन हम दोनों को नहीं। दोस्तों फिर खूनी बाबा और टुंग टुंग सहूर बाबाओं पर हमला कर देते हैं और वहीं दूसरी तरफ बाबा भी उनके हमले का सामना करते हैं। और ये क्या दोस्तों, बाबा के पिताजी ने तो खूनी बाबा को हरा दिया। और ये क्या, खूनी बाबा तो सीधा ही अपनी कब्र में जाकर गिर जाते हैं और कब्र में गिरते ही सारे मम्मीज भी बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों लगता है कि निंजा बाबा टुंग टुंग सहूर को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि वो निंजा बाबा से भी काफी ज्यादा शक्तिशाली है। और फिर टुंग टुंग सहूर निंजा बाबा को दूर गिरा देता है और ये सब देखकर बाबा के पिताजी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने जादू से टुंग टुंग सहूर पर हमला कर देते हैं। ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तो बस इंसानों से अपने जंगल की रक्षा कर रहा था। तुम अपने जंगल को बचा रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा तरीका बहुत गलत था, जिसकी वजह से मुझे तुम्हें मारना पड़ा। दोस्तों आज दिवाली है, इसलिए गुल्ली बुल्ली अपने घर को सजा रहे हैं और आज वो बहुत खुश है, क्योंकि आज वो पटाखे जो फोड़ने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों को पटाखे फोड़ने में बहुत मजा आता है। और ये बस बाबा का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो बाबा के साथ पटाखे की दुकान पर जाने वाले हैं, क्योंकि इस गुल्ली ने कसम खा ली कि वो इस बार दिवाली पर सबसे ज्यादा पटाखे फोड़ेगा। गुल्ली यार बाबा कहाँ रह गए और पटाखे लेने हम कब जाएंगे? और गुल्ली के इतना कहते ही बाबा वहाँ पर आ जाते हैं। अरे गुल्ली बुल्ली चलो, पटाखे लेने नहीं जाना? अरे बाबा हम कब से आपका ही तो इंतजार कर रहे थे, चलो चलो पटाखा लेने चलते हैं। अरे गुल्ली बुल्ली, यहाँ तो बहुत सारे पटाखों की दुकान है, तुम्हें किस दुकान से पटाखे लेने हैं? बाबा अपने क्रेजी बॉय शोन ने भी यहाँ पटाखों की दुकान लगाई है, तो हम उसी से ही पटाखे लेंगे। दोस्तों शोन तो यहाँ पर पटाखे बेच रहा है, लगता है शोन अपने पूरे साल का खर्चा पटाखे बेचकर निकालने वाला है। अरे गुल्ली बुल्ली, तुम यहाँ मेरी दुकान पर पटाखे लेने आए हो? हाँ शोन, हम यहाँ पटाखे लेने आए हैं, क्योंकि आज बाबा अपने पैसों के हमें पटाखे दिलाने वाले हैं। अरे गुल्ली बुल्ली बताओ तुम्हें कौन से पटाखे लेने हैं? शोन हमें बहुत सारे पटाखे लेने हैं, इसलिए तुम रेट थोड़ा ठीक लगाना। अरे टेंशन मत लो बुल्ली, मैं तुम्हें सारे पटाखे रेट टू रेट लगा दूंगा, और अगर तुम 10,000 के पटाखे लेते हो तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट भी दूंगा। अरे वाह सोन, ये हुई ना दोस्तों वाली बात। चलो सोन अब जल्दी से हमें पटाखे भी दे दो। दोस्तों गुल्ली बुल्ली और बाबा ने सोन से पटाखे ले लिए। अरे लाओ सोन, वो फ्री वाला गिफ्ट भी दे दो। अरे हाँ बुल्ली देता हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है। दोस्तों गुल्ली बुल्ली पटाखे लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। अरे यार गुल्ली, दिवाली पर तो बहुत ही मजा आता है। और ये क्या दोस्तों, जैसे ही गुल्ली बुल्ली और बाबा जा रहे होते हैं तभी अचानक से वो गिफ्ट वाला बॉक्स हिलने लगता है। गुल्ली यार रुको, ये गिफ्ट वाला बॉक्स तो हिल रहा है, लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। बुल्ली इसे खोल कर देखो, आखिर इसमें है क्या? दोस्तों जैसे ही बुल्ली बॉक्स खोलता है तो उसमें से ये क्या निकलता है? बाबा ये तो एक गंदी सी गुड़िया है। अरे ये कैसी गुड़िया है यार? शोन ने तो बोला था गिफ्ट है। बाबा ये गंदी सी गुड़िया तो अपने आप हिल रही है।
रुक जा बुल्ली, इस गुड़िया में कुछ गड़बड़ है, इसे हाथ मत लगाना। और बुल्ली जल्दी से इसे फेंक दे। दोस्तों ये क्या, बुल्ली ने तो लाबू बुडोल को फेंक दिया और फिर गुल्ली बुल्ली और बाबा लाबू बुडोल को फेंक कर यहाँ से चले जाते हैं। और अब गुल्ली बुल्ली और बाबा पटाखे लेकर घर आ जाते हैं। बाबा आज तो मजा आ गया इतने सारे पटाखे फोड़ने में। हाँ यार गुल्ली, इस साल तो सबसे ज्यादा धमाकेदार दिवाली होगी। अब इतनी रात को कौन आ गया? और दोस्तों दरवाजा तो अपने आप खुल जाता है और फिर तभी बुल्ली बाहर जाकर देखता है कि इतनी रात को कौन आया है। बाबा, ये तो वही बॉक्स है जिसमें से वो गंदी सी गुड़िया निकली थी। बाबा, ये तो वही सड़ी सी डोल है, लेकिन इसे दोबारा यहाँ कौन छोड़ गया? मुझे तुमने क्यों फेंका? मैं तो सबके साथ खेलने आई थी, पर अब तुम सब मेरे साथ खेलोगे। बुल्ली बुल्ली, ये कोई आम डोल नहीं है, ये किसी ईविल की आत्मा का घर है। दोस्तों ये सुनते ही बुल्ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तभी लाबू बुडोल को लात मारकर फेंक देता है। यार बुल्ली, वो गुड़िया कहाँ गई जिसे तूने लात मारी थी? पता नहीं यार, बाहर कहीं गिर गई होगी। गुल्ली बुल्ली, ये कोई आम डोल नहीं है, ये एक लाबूबू डोल है जो कि एक श्रापित वस्तु है। मैंने इस डोल के बारे में सुना है, जो भी इस डोल को फेंकता है वो इसके श्राप से बच नहीं सकता। बाबा मुझे कुछ नहीं पता, मैं उस गंदी सी डोल को जलाकर खत्म कर दूंगा। दोस्तों फिर बुल्ली लाबूबू डोल को ढूंढने चला जाता है। अरे यार बुल्ली, ध्यान से जाना। गुल्ली, मुझे लगता है बुल्ली को वहां पर नहीं जाना चाहिए, उसे वहां खतरा हो सकता है। आज तो मैं उस डोल को ढूंढकर खत्म कर दूंगा। अरे शोन, तुम इतनी रात को यहाँ झाड़ियों में क्या कर रहे हो? अरे बुल्ली यार, मैं तो यहाँ हल्का होने आया था, और तुम बताओ तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या करने आए हो? अरे यार शोन, मैं वो गंदी सी गुड़िया को ढूंढ रहा हूँ जो तुमने हमें गिफ्ट में दी थी। कहीं गुल्ली ये गुड़िया वो तो नहीं? इसे छोड़ दो, ये एक श्रापित डोल है। अरे बुल्ली देखो, ये कितना अच्छा हंसती है। इस पर इतना भरोसा मत करो, ये तुम्हें भी मार देगी। बाबा, गुल्ली मुझे बचाओ। बाबा, गुल्ली मुझे बचाओ। बाबा, मुझे लगता है कि बुल्ली खतरे में है, हमें उसे चलकर बचाना चाहिए, कहीं वो डोल उसे मार ना दे। गुल्ली तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बुल्ली, क्या तुमने मुझे एक मामूली सी गुड़िया समझ लिया था? वो तो मजाक था। क्या मजाक?
अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मजाक क्या होता है। मुझे जाने दो। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सुनो, इस बुल्ली को खत्म कर दो। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मार डालो, 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 मार डालो। नहीं। और दोस्तों, ये क्या? इन सब ने मिलकर तो बुल्ली को मार डाला। लगता है अब लाबू बुडोल किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। सुनो सोन, जाओ उस गुल्ली और बाबा को भी खत्म कर दो। बाबा, लगता है हमें बुल्ली को अलग अलग होकर ढूंढना होगा। हाँ गुल्ली, तुम एकदम सही कह रहे हो। मैं इधर जाता हूँ, तुम उधर जाओ। दोस्तों, अब बाबा और गुल्ली अलग अलग होकर बुल्ली को ढूंढने निकल पड़ते हैं। बुल्ली, तुम कहाँ हो? बुल्ली, तुम कहाँ हो? क्या हुआ गुल्ली? तुम किसे ढूंढ रहे हो? शोन, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। मैं बुल्ली को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं वो कहाँ चला गया। गुल्ली, तुम मेरे साथ चलो, मुझे पता है बुल्ली कहाँ है। क्या शोन, तुम्हें पता है कि बुल्ली कहाँ है? हाँ शोन, जल्दी चलो, हमें जल्दी चलकर बुल्ली को बचाना होगा। बुल्ली, अब मैं तुम्हें भी बुल्ली के पास भेज देता हूँ। शोन, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या हो गया? शोन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि लाबू बुडोल चाहती है कि तुम भी बुल्ली के पास पहुंच जाओ। दोस्तों, ये क्या? शोन ने तो गुल्ली को मार दिया। अब लगता है कि लाबू बुडोल बाबा को भी खत्म कर देगी। बुल्ली, बुल्ली, तुम कहाँ हो? बुल्ली, तुम कहाँ हो? बाबा, बाबा, बुल्ली, ये क्या हुआ और ये किसने किया तुम्हारे साथ? बाबा, वो शोन को वो लाबू बुडोल ने अपने कब्जे में कर लिया। क्या गुल्ली, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ बाबा, आपको उस लाबू बुडोल को खत्म करना होगा। गुल्ली, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पिताजी के पास जाता हूँ। उनको जरूर पता होगा कि लाबू बुडोल को कैसे हराया जा सकता है। हाँ बाबा, उस डोल को खत्म कर दो। और फिर दोस्तों, निंजा बाबा पिताजी के पास आ जाते हैं। पिताजी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे वो लाबू बुडोल को खत्म करने का रास्ता बताओ। उसने गुल्ली और बुल्ली को मरवा दिया। सुनो निंजा, उस लाबू बुडोल को खत्म करने का एक ही रास्ता है, लेकिन उसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। पिताजी, आप मुझे बस रास्ता बताओ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दोस्तों, निंजा बाबा अपने पिताजी के साथ उस डोल को खत्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये लो निंजा, तुम्हें इस डोल को जलाना होगा। लाबू बुडोल के महल के सामने 1000 साल पुराना पीपल का पेड़ है। तुम्हें इस डोल को उस पेड़ के नीचे रखकर जलाना होगा, तभी हम उस लाबू बुडोल को हरा सकते हैं। लेकिन निंजा, तुम्हें यह काम बहुत सावधानी से करना होगा। अगर लाबू बुडोल को इसका पता लगा तो वो तुम्हें भी खत्म कर देगी।
जी पिताजी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और दोस्तों निंजा बाबा लाबूबू डोल के महल के पास आ जाते हैं और वो उस डोल को उस पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं और मंत्र बोलना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों ये क्या, निंजा बाबा को तो ये सब करते हुए लाबूबू डोल ने देख लिया। इस बुड्ढे की इतनी हिम्मत जो मेरे ही महल में आकर और मुझे ही मारने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों ये क्या, लाबूबू डोल तो निंजा बाबा के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। अब लगता है कि निंजा बाबा को लाबूबू डोल खत्म कर देगी। बुड्ढे, तू ये क्या कर रहा है? लाबूबू, आज तेरा अंत आ गया है। तूने जो कुछ भी गुल्ली गुल्ली के साथ किया है, तुझे उसका हिसाब देना होगा। क्या तुम मेरे महल में आकर और मुझे ही मारने की धमकी दे रहा है? पहले तू अपने आप को मुझसे तो बचा। और दोस्तों ये क्या, निंजा बाबा और लाबूबू डोल ने तो एक दूसरे पर हमला कर दिया। बुड्ढे, तू यहाँ मुझे खत्म करने आया था, लेकिन अब मुझसे तुझे कोई नहीं बचा सकता। पिताजी, ये किसने किया? लाबूबू डोल, ये मैंने किया है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तो दोस्तों ये गुफा बहुत सालों पुरानी है, जिसमें खूनी बाबा और बाबा भाइयों का पुश्तैनी खजाना छुपा हुआ है। और दोस्तों ये क्या, खूनी बाबा ये किस चीज की तपस्या कर रहे हैं? और इस खजाने की खबर इविल नल को लग चुकी है और अब वो इस खजाने को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि वो इस दुनिया में खूनी बाबा और बाबा भाइयों से भी ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहती है और पूरी दुनिया पर राज करना चाहती है। एविलन, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम्हें मेरा एक बहुत जरूरी काम करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, तुम्हें ये काम बाबा और उनके दोस्तों से छुप कर करना होगा। यहाँ तक कि इस बात का पता खूनी बाबा को भी नहीं चलना चाहिए। आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें, आपका काम हो जाएगा। लेकिन मुझे करना क्या होगा, मैं तुम्हें सब बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दोस्तों आखिरकार इविल नल इस खजाने का क्या करने वाली है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों ये इविल नल इस मम्मी को आखिरकार कहाँ ले आई? ये जगह तो बहुत ज्यादा अजीब लग रही है। और आखिरकार इविल नल का क्या मकसद है? वो इस मम्मी से क्या करवाना चाहती है? और दोस्तों फिर इविल नल और मम्मी उस महल के अंदर चले जाते हैं।
तुम्हें इस नक्शे को देखकर इस जगह पर जाना होगा। ए विलन, ये किस जगह का नक्शा है और इस नक्शे में क्या राज छुपा है? ये कोई साधारण नक्शा नहीं है। ये नक्शा उस गुफा का रास्ता बताता है जहाँ कई सदियों पहले खूनी बाबा और बाबा भाइयों का पुश्तैनी खजाना छिपा हुआ है, जो उनके पूर्वजों ने छुपाया था। लेकिन इस नक्शे पर यह अजीब सी काली लकीरें क्या है? ये काली लकीरें रास्ता नहीं, मौत का फंदा है। अगर जरा भी गलत कदम रखा तो इसके आगे सीधा मौत है। यहाँ मत आओ, वापस लौट जाओ। यहाँ मत आओ, वापस लौट जाओ। ये आवाज कहाँ से आई? यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम इन आवाजों से डरो नहीं, क्योंकि ये नक्शा तभी पूरा खुलेगा जब आधी रात को इस पर खून की 3 बूंदें गिरेगी। खून? किसका खून? किसी मासूम का। और मैंने तय भी कर लिया है, वो मासूम होगा गुल्ली या बुल्ली। कल रात खजाने का ताला खुलेगा और फिर ये दुनिया मेरी हो जाएगी। यहाँ सब ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, यहाँ सब ठीक है। अगर तुम्हें इस जगह कोई भी आता दिखे तो उसे बेझिझक मौत के घाट उतार देना। आप चिंता ना करें, हम यहाँ पर अच्छे से निगरानी रख रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई भी आया तो वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। तो दोस्तों, गुल्ली और बुल्ली अपने दोस्त की शादी में से घर लौट रहे होते हैं और उनको शादी में से आते आते काफी ज्यादा रात हो जाती है। अरे यार बुल्ली, ये जीप तो फिर ड्रामा कर रही है। बुल्ली यार, अगर ये जीप यहाँ बंद हो गई तो हम यहाँ फंस जाएंगे और हमारे लिए घर जाना भी मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों, ये क्या, गुल्ली और बुल्ली की जीप जंगल के बीचों बीच खराब हो जाती है। बुल्ली यार, ये जीप तो फिर खराब हो गई और आज ये जंगल भी बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है। लगता है अब हमें पैदल ही घर जाना होगा। बुल्ली यार, तू अपने साथ मुझे मत डरा और चुपचाप मेरे साथ चल। ये कैसी आवाज थी गुल्ली? बुल्ली, लगता है कोई जंगली जानवर है। गुल्ली यार, ये कौन है? बच्चों, ये रास्ता आगे बंद है, तुम आगे मत जाओ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दूसरा रास्ता दिखाता हूँ। तुम कौन हो और तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? और हम तुम पर भरोसा कैसे कर ले? ज्यादा सवाल मत पूछो। अगर इस जंगल से जिंदा बाहर निकलना है तो मेरे पीछे चलो। गुल्ली यार, हमारे पास इस जंगल से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। हाँ बुल्ली, मुझे लगता है हमें इनके पीछे चलना चाहिए। तो क्या सोचा तुम दोनों ने? ठीक है, तो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। और ये क्या दोस्तों, गुल्ली और बुल्ली तो इस बूढ़े आदमी के पीछे चले जा रहे हैं। लेकिन ये आदमी आखिरकार इतनी रात को यहाँ जंगल में क्या कर रहा था? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यार, ये हमें कहाँ ले जा रहा है? गुल्ली यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
और ये क्या दोस्तों, वो बूढ़ा आदमी अचानक से कहाँ गायब हो गया? लगता है गुल्ली बुल्ली ने उस बूढ़े आदमी के साथ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी और अब लगता है कि गुल्ली और बुल्ली बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अरे बुल्ली यार, ये बूढ़ा आदमी तो मम्मी निकला। तुम दोनों वापस नहीं जा सकते। आज तुम दोनों में से किसी एक की बलि दी जाएगी। क्या बलि? लेकिन हमारी बलि क्यों? हमने क्या किया है? तुम्हारी बलि इसलिए दी जाएगी जब तक किसी मासूम का खून उस नक्शे पर नहीं गिरेगा, जब तक वो नक्शा पूरा नहीं खुलेगा। गुल्ली यार, हम तो यहाँ गलत फंस गए। हाँ बुल्ली, हमें यहाँ से बचकर भागना होगा। अब तुम दोनों यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकते। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और दोस्तों ये क्या, जमीन से निकले हाथों ने तो गुल्ली बुल्ली को पकड़ लिया और अब गुल्ली बुल्ली इस मम्मी से अपने आप को कैसे बचाएंगे? भागना अब नामुमकिन है। आप सिर्फ तुम बलि के लिए बचे हो। गुल्ली ये तो हमें मार देगा। और फिर मम्मी उन दोनों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। बुल्ली, अब तो हमें सिर्फ बाबा ही बचा सकते हैं। बाबा! अब तुम्हें मुझसे कोई बाबा नहीं बचा सकते। कौन है यहाँ जो अंधेरों से दिखे? निजा बाबा धुंध में छुपा छाया सा चले। बुल्ली, बाबा आ गए, अब हम बच जाएंगे। हाँ बुल्ली। और ये क्या दोस्तों, वो मम्मी तो खड़ा हो जाता है और बाबा की तरफ बढ़ने लगता है। तुम मेरे होते हुए इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बुड्ढे, तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इनके साथ तू भी जिंदा नहीं बचेगा। बस आज रात की बात है। खजाना मिलने के बाद खूनी बाबा और निंजा बाबा मेरे कदमों में होंगे। दोस्तों ये खूनी बाबा इतने दिनों से किसकी तपस्या कर रहे हैं? और लगता है कि खूनी बाबा को ये नहीं पता कि ईविल नल को उनके खजाने के बारे में पता लग चुका है। बुल्ली यार, ये मम्मी तो बहुत सारे हैं। बाबा अकेले इनको कैसे रोकेंगे? अगर बाबा हार गए तो? बलि 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 बलि। और दोस्तों ये क्या, निंजा बाबा को तो सारे मम्मीज ने घेर लिया। अब लगता है कि निंजा बाबा का बचना मुश्किल है। जो अंधेरों से दिखे निजा बाबा धुंध में छुपा छाया सा चले। दिल का भरम जगा निजा बाबा राज है गहरा। ये बलि आज नहीं होगी। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई मासूम अपनी जान नहीं देगा। बुड्ढे, तू क्या सोचा तेरा वार इन मम्मी को रोक देगा? लेकिन नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। असली खेल अब शुरू होगा। आगे आगे देख होता है क्या। दोस्तों ये विलन क्या कर रही है? और ये क्या दोस्तों, ये इतने सारे मम्मीज कहां से आ गए? इन सब मम्मीज ने तो बाबा को घेर लिया और अब लगता है कि निंजा बाबा का बचना मुश्किल है। तुम्हारी बलि तो मेरे हाथों आज निश्चिंत है। और दोस्तों ये क्या, ये मम्मी तो बलि के लिए बुल्ली को लेकर जा रहा है।
और अब लगता है कि इविल बुल्ली की बलि दे देगी और उस खजाने को हासिल कर लेगी और फिर दुनिया में इविल को कोई नहीं हरा पाएगा। और फिर दोस्तों वो मम्मी बुल्ली को इविल के पास ले आता है। ये लो इविल, आपका काम हो गया है। अब आप इसकी बलि दे सकती हो। नहीं, इसकी बलि ऐसे नहीं दे सकते। हमें पहले हमारे राक्षस की पूजा करनी होगी, उसके बाद ही हम बलि दे सकते हैं। और फिर उसके बाद वो नक्शा पूरा हो जाएगा और फिर वो खजाना हमारा होगा। बलि 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 बलि। दोस्तों ये क्या, इविल तो मम्मीज के साथ मिलकर अपने राक्षस कालासुर की पूजा कर रही है ताकि वो पूजा के बाद बुल्ली की बलि दे सके और खजाने को हासिल कर सके। क्योंकि उस खजाने के एक बक्से में एक ऐसा बक्सा है जिसमें वो जादुई मणि कैद है, जिसमें वो शक्ति है जिसे इविल ने हासिल कर लिया तो वो खूनी बाबा को भी अपना गुलाम बना सकती है। Tung 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 sahur. और दोस्तों ये क्या, ये तो टुंग टुंग सहूर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? लगता है इविल के बारे में इसको पता लग चुका है कि ये बाबाओं का पुश्तैनी खजाने को हासिल करने यहाँ पर आई है। कौन है जो हमारी पूजा में बाधा डाल रहा है? जाओ सैनिकों, देखो कौन है और उसे वहीं खत्म कर दो। टुंग टुंग सहूर, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम ये क्या कर रही हो इविलन? मैं इस बुल्ली की बलि देकर इसके खून से वो अधूरे नक्शे को पूरा करने वाली हूँ। कौन सा अधूरा नक्शा इविलन? वो अधूरा नक्शा जिसे पूरा करने के बाद उन बाबाओं के पूर्वजों का खजाना मेरा हो जाएगा और फिर दुनिया में मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो ये बात है, मुझे लगा तुम सिर्फ एक काली शक्ति हो, पर तुम तो इस दुनिया पर राज करने का सपना देख रही हो। इससे तुम्हें क्या लेना टुंग टुंग सहूर? तुम्हारे लिए ये खजाना किसी स्वर्ग से कम नहीं। अगर तुम चाहते हो तो उस खजाने को हासिल करने में मेरी मदद कर सकते हो और फिर उसके बाद ये खजाना हम दोनों का होगा। उसके बाद हम दोनों खूनी बाबा और सभी बाबाओं को अपना गुलाम बना लेंगे। तुम सही कहती हो इविलन, शायद हम दोनों मिलकर ये कर सकते हैं। दोस्तों ये क्या, ये मम्मी तो बुल्ली की बलि देने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब लगता है कि बुल्ली की बलि इविल के हाथों आज निश्चिंत है। सुनो योद्धा, अब समय आ गया है इस मासूम का खून नक्शे पर गिराने का और फिर खून गिरते ही ये अधूरा नक्शा पूरा हो जाएगा। बस एक बार ये नक्शा पूरा हो जाए, फिर ना तुम रहोगी इविलन और ना ही तुम्हारा ये सपना। सुनो योद्धा, अब जल्दी करो, मुझसे अब इंतजार नहीं होता। जल्दी करो, जितनी जल्दी ये नक्शा पूरा होगा उतनी जल्दी मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। और दोस्तों ये क्या, इस मम्मी ने तो बुल्ली का गला काट दिया और अब लगता है कि इविल खजाने तक पहुंच जाएगी और फिर इविल को हराने वाला इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। देखो देखो, हमारा रास्ता खुल गया, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों ये क्या,
लगता है बुल्ली के खून से ये नक्शा पूरा हो गया। बस यही तो चाहिए था मुझे। सुनो योद्धाओ, अब तुम्हें इस जगह पर जाना होगा और इस खजाने को सही सलामत हासिल करके लाना होगा। लेकिन याद रहे, इस जगह पर कदम कदम पर मौत है। तुम्हें यह काम बहुत सावधानी से करना होगा। अगर तुमने एक भी गलत कदम रखा तो इस बात का पता खूनी बाबा को लग जाएगा और फिर वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप चिंता ना करें विलन, आपका काम हो जाएगा। दोस्तों फिर उसके बाद सारे मम्मीज घोड़ों पर बैठकर खजाने की गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। खुद को छुपाए निंजा बाबा ढूंढ में छुपा। गुल्ली उठो, गुल्ली उठो। गुल्ली क्या तुम ठीक हो? और बुल्ली कहाँ है? बाबा मुझे लगता है इविल और मम्मीज बुल्ली को ले गए। गुल्ली हमें बुल्ली को बचाना होगा, कहीं इविल बुल्ली की बलि ना दे दे। हाँ बाबा आप एकदम सही कह रहे हो, हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। वापस चले जाओ अगर तुम सब जिंदा रहना चाहते हो तो, वरना तुम सब बेमौत मारे जाओगे। और ये आवाज सुनने के बाद भी सारे मम्मीज आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों लगता है निंजा बाबा और गुल्ली को ये नहीं पता कि इविल बुल्ली की बलि दे चुकी है और अब निंजा बाबा को कैसे भी करके बुल्ली को जिंदा करना होगा। और फिर दोस्तों बाबा अपनी जादुई शक्ति से पता लगाते हैं कि इविल बुल्ली को आखिरकार कहाँ ले गई। बुल्ली, ये नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बुल्ली। बुल्ली तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी करके बुल्ली को जिंदा कर दूंगा। बाबा बाप को कैसे भी करके बुल्ली को बचाना होगा। बुल्ली अब हमें इस इविल को सबक सिखाना होगा। सैनिकों, अब हमें लगता है कि आगे हमें चलकर ही जाना होगा, लेकिन ध्यान रहे हमें एक एक कदम संभल कर रखना होगा। दोस्तों ये क्या, ये सारे मम्मीज तो खजाने की गुफा के पास पहुंच गए, लेकिन यहाँ तो खूनी बाबा के मम्मीज पहरेदारी कर रहे हैं। अगर उन्होंने इनको देख लिया तो इनके लिए अच्छा नहीं होगा। ये क्या हो रहा है और ये सब कहां से आ गए? सैनिकों जल्दी करो, हमें यहाँ से खजाना लेकर जल्दी निकलना होगा। और दोस्तों ये क्या, इन सब मम्मीज ने तो सारा खजाना लूट लिया और ये मम्मीज इस सारे खजाने को इविल के पास ले जा रहे हैं। दोस्तों ये क्या, खूनी बाबा के मम्मीज ने तो इन्हें खजाना ले जाते हुए देख लिया और अब लगता है ये मम्मी खूनी बाबा को जाकर सब कुछ बता देगा। और दोस्तों ये क्या, टुंग टुंग सहूर ने भी इन्हें खजाना निकालते हुए देख लिया और अब लगता है कि टुंग टुंग सहूर इनसे सारा खजाना छीन लेगा। खूनी बाबा, खूनी बाबा, इविल ने हमारे साथ धोखा किया है
उसके सैनिकों ने हमारे सभी सैनिकों को मार डाला और वो आपका पुश्तैनी खजाना लूट कर ले गए। क्या ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ खूनी बाबा, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। इविलन, तुमने ये अच्छा नहीं किया। इसका अंजाम तो सिर्फ मौत है। अब वक्त आ गया है खूनी योद्धा को जिंदा करने का। अब तुम्हें हमारे साथ मिलकर इस दुनिया में हमारे दुश्मनों को खत्म करना होगा। खूनी बाबा, तुमने मुझे पाताल लोक की जंजीरों से आजाद किया है। अब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारे दुश्मनों को खत्म करूं। कौन है तुम्हारा दुश्मन? मुझे उसका नाम बताओ। इविलन, उसने मुझे धोखा दिया है और उसने मेरा खजाना भी लूट लिया और मेरे सैनिकों को भी मार डाला। क्या इविलन? अब वक्त आ गया है इविल को इस दुनिया से मिटाने का। खून का बदला खून से होगा। या! तो बोलो जय खूनी योद्धा। जय खूनी योद्धा, जय खूनी योद्धा, जय खूनी योद्धा, जय खूनी योद्धा। दोस्तों ये क्या, सारे मम्मीज तो खूनी बाबा का सारा खजाना लूट कर ले जा रहे हैं। रुको, ये खजाना तुम सबके लिए नहीं, ये मेरा है। तुम सबने खूनी बाबा को धोखा दिया है और अब इसका हकदार मैं हूं। टुंग टुंग सहूर, तेरा सामना एक योद्धा से हुआ है। क्या योद्धा? तू सिर्फ एक खिलौना है और मैं वो शक्ति हूँ जो पाताल लोक के अंधेरों को भी निगल जाता हूँ। टुंग टुंग सहूर, तू चाहे कितना भी शक्तिशाली बन जा, पर तू मेरी तलवार के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। क्या तलवार? ये लोहा मुझे छू भी नहीं सकता। और दोस्तों ये क्या, टुंग टुंग साउर ने तो इविल नल के योद्धा को बेरहमी से मार दिया और अब लगता है कि टुंग टुंग साउर ये सारा खजाना लूट कर ले जाएगा। और दोस्तों इविल नल के मम्मीज खजाना छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। और फिर दोस्तों मम्मीज इविल नल के महल में आ जाते हैं। इविल नल, टुंग टुंग सहूर ने हमारे साथ धोखा किया है और उसने हमारा सारा खजाना छीन लिया। क्या ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ इविल नल, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। और उसने हमारे योद्धा को भी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया टुंग टुंग सहूर। और दोस्तों निंजा बाबा और गुल्ली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इविल नल और उसके योद्धा ने गुल्ली की बलि दी थी। बाबा ये वही जगह है जब बुल्ली की बलि दी थी। हमें कैसे भी करके बुल्ली को वापस लाना होगा। हाँ गुल्ली, मैं कुछ करता हूँ। इविल नल, तुमने मुझे इस खजाने के बारे में बताकर बहुत अच्छा किया। अब ये खजाना मेरा है और अब मैं इस दुनिया पर राज करूंगा।
और दोस्तों ये क्या, लगता है ईविल टुंगटुंग सहूर से अपना खजाना लेने जा रही है। और अब लगता है ईविल खजाना हासिल करने के बाद टुंगटुंग सहूर को भी मार देगी। ईविल, अब तुम्हारा सामना मुझसे है। तूने धोखे से खूनी बाबा का खजाना लूटा है। अब तू जिंदा नहीं बचेगी। और दोस्तों खूनी योद्धा ने तो ईविल के सारे मम्मीज को मार दिया। और अब लगता है अगला नंबर ईविल का है। खूनी योद्धा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार दोगे? अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता ईविल। मुझे माफ कर दो खूनी योद्धा। तुमने खूनी बाबा के साथ गद्दारी करी है और इस गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है। रुक जाओ खूनी योद्धा, पहले इससे ये पूछो हमारा खजाना कहाँ है। खूनी बाबा, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको धोखा दिया है। वो खजाना कहाँ है? वो खजाना मेरे पास नहीं है। टुंगटुंग सहूर ने मेरे सारे सैनिकों को मार के वो खजाना लूट लिया। टुंगटुंग सहूर। दोस्तों टुंगटुंग सहूर तो खजाने के मजे ले रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि खूनी बाबा और खूनी योद्धा को ये पता लग गया है कि खजाना उसके पास है और वो दोनों यहीं आ रहे हैं। दोस्तों ये सभी बाबा भाई और उनके पिताजी मिलकर बुल्ली को जादू से जिंदा कर रहे होते हैं। और दोस्तों बाबाओं ने तो मिलकर अपने जादू से बुल्ली को जिंदा कर दिया। बुल्ली तुम ठीक हो गए? हाँ गुल्ली, मैं ठीक हो गया। टुंगटुंग सहूर, अब तू जिंदा नहीं बच सकता। ये खजाना मेरा है और अब तुझे मेरे साथ की बेईमानी का हिसाब देना होगा। खून का बदला अब खून से होगा। तुम मुझे मार ही नहीं सकते क्योंकि मैं एक नहीं अनेक हूँ। और दोस्तों ये इतने सारे टुंगटुंग सहूर कहां से आ गए? लगता है अब कुछ खतरनाक होने वाला है। और फिर खूनी योद्धा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। खूनी योद्धा, हमें इनमें से असली टुंगटुंग सहूर को ढूंढकर खत्म करना होगा। अभी हम इनको हरा सकते हैं। दोस्तों लगता है खूनी योद्धा को पता चल गया है कि असली टुंगटुंग सहूर कौन है। और दोस्तों ये क्या, खूनी योद्धा ने तो टुंगटुंग सहूर को खत्म कर दिया। और खूनी बाबा को उनका पुश्तैनी खजाना वापस मिल गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।